प्लेन टेबल के मेथड में पहला मेथड देख चुके थे, रेडिएशन देख चुके थे, ठीक है, रेडिएशन मेथड देख चुके थे, रेडिएशन मेथड देख चुके थे। रेडिएशन में क्या करते हैं, रेडिएशन में एक ही स्थापना से, यानी प्लेन टेबल की एक ही स्थापना से, मान लीजिए आपके पास मुख्य बिंदु ए, बी, सी और डी, ठीक है, ये आपके स्टेशन है। अभी टॉप व्यू देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी स्टेशन पी पर, ये मान लीजिए पी मिड स्टेशन है, इन चारों के बीच में कोई स्टेशन, तो मान लीजिए मैं इनको नाम देता हूँ स्टेशन। पहला स्टेशन मान लीजिए पी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप क्या करेंगे, प्लेन टेबल को यहाँ पे स्थापित करेंगे बीच में, ठीक, बीच में। और क्या करेंगे, एलिडेट लेंगे। एलिडेट लेने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले पी को साइड करेंगे, पी को साइड करेंगे सबसे पहले। साइड करने का मतलब है एलिडेट के थ्रू देखना इसको, पी को, पी यानी पी पॉइंट पे कोई रेंजिंग रोड लगा होगा उसको देखना, उसको साइड करना, ठीक। इसी तरह से आप सी को साइड करेंगे। जब पी को साइड करेंगे तो आप पेपर पर एक रेखा बना लीजिए, मान लीजिए ये रेखा मैं बनाता हूँ पेपर पर। पेपर पर रेखा किसकी मदद से, एलिडेट की मदद से, ठीक है, तो ये एलिडेट की मदद से रेखा की। इसी तरह से जब सी को साइड करेंगे तो एलिडेट की मदद से रेखा की, और ये दूरी आप माप लेंगे कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी की दूरी आप मेजर करेंगे, ठीक है, ये। इसी तरह से पॉइंट बी से लेके पॉइंट बी की दूरी मेजर करेंगे और उसको स्केल के ऊपर काट लेंगे, इसके ऊपर, पेपर के ऊपर, ठीक। इसी तरह से आप इसको साइड करेंगे, बी को भी कर लिया, सी को भी कर लिया, सी को और बी को कर लिया, फिर आप इसको साइड करेंगे, ए को साइड करेंगे, ए को साइड करेंगे, साइड करने का मतलब देखना, एलिडेट के थ्रू देखना। जो आपको एनिमेशन वीडियो भेजा था मैंने अभी 5-10 दिन पहले, उसमें देखिएगा, उसमें समझ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ए को भी साइड कर लेंगे और इसी तरह से आप बी को भी साइड कर, साइड करने के बाद ये डिस्टेंस आप जो पेपर पर खींचे हैं वो स्केल पर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इन पॉइंट को मिला देंगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया, और ये तो आपने क्या कर लिया, आपने फील्ड में ही नक्शा तैयार कर लिया, इसका, इस चक्रम का, या फिर इस एरिया का आपने नक्शा तैयार कर लिया। पेपर पर अगर आपको एबीसीडी दिखाना हो तो कहाँ दिखाएंगे, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा ये बी सी और बी सी ये डी, और ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये डी। आपने क्या कर दिया, परीक्षण और आरेखन दोनों काम कहाँ पे कर दिया, साइड पे ही कर दिया, यानी फील्ड में ही कर दिया। तो ये था रेडिएशन मेथड। अब रेडिएशन मेथड में आप क्या किए, प्लेन टेबल को एक ही स्थापना, यानी प्लेन टेबल को इस पी बिंदु से हटाए नहीं थे और आपने सारा सर्वेक्षण कर दिया, खाली एक ही स्थापना, ठीक। लेकिन अगला जो मेथड है आपका रेडिएशन के बाद, अब अगला मेथड, ये मेथड मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अगला मेथड है आपके पास इंटरसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन। मान लीजिए आपको सर्वे करना और ये कोई नदी है, कोई नदी, और नदी के उस पार, नदी के इस पार आपके पास कोई दो बिंदु, मान लीजिए ये दो बिंदु है, दो क्या तीन बिंदु मान लीजिए आप, मान लीजिए पहला बिंदु पी है, ठीक, ये पी बिंदु, तो ही मान के चलिए, ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ये दूसरा बिंदु क्यू। आप हैं नदी के इस पार, प्लेन टेबल लेके आप इस पार, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर भी दो बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु ए मान लीजिए, एक बिंदु बी मान लीजिए। तो अब आप क्या है, नदी के उस पार पी है, तो आप ये ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए। तो आप पी और क्यू नहीं मेजर कर सकते डिस्टेंस, और ए और पी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एक बाधा आ रही है, ठीक। और आपको क्या करना, प्लेन टेबल सर्वे करना। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए प्लेन टेबल सर्वे, आपने प्लेन टेबल यहाँ पे सेटअप थोड़ा बड़ा बना, ये प्लेन टेबल आपने यहाँ सेटअप,
ठीक, सेटअप कर दिया। अब क्या करेंगे आप, पी को साइड करेंगे, यहाँ पे ए पे रखने के बाद, ये ए बिंदु है, ए पे रखने के बाद पी को साइड करेंगे, तो आप पी को साइड करेंगे। पी को साइड करेंगे, पी को साइड करना मतलब एलईडी के थ्रू इसको देखना, पी स्टेशन तो ये देख रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, तो मान लीजिए एक रेखा खींच लिया। अब ये प्लेन टेबल पर रेखा दिखा रहा हूँ, जो डैश वाली थी वो कोई रेखा नहीं, वो काल्पनिक रेखा है, जो अभी मैंने पहले खींची। अब जो मैं खींच रहा हूँ वो पेपर पर खींच रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये रेखा पेपर पर मैंने रेखा खींची, इसको साइड करके पी को साइड करके, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्लेन टेबल को इस स्टेशन पर ले आऊंगा, पी स्टेशन, ये पी, ये पी पे ले आया, ये पी आ, बी पर लाने से पहले आप एक और काम कर सकते हैं, क्या आप इसी स्टेशन ए से ही इसको भी साध सकते हैं, क्यू को। अब मैं क्यू के लिए ये जो डैश लाइन बना रहा हूँ, ये काल्पनिक रेखा है, तो कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से क्यू की तरफ जा रही है। आपने ये लाइन, अब आप क्या करेंगे, इसको साइड करने के बाद एक रेखा खींच लेंगे, इसके ऊपर, ये पेपर के ऊपर लाइन है, तो ये पेपर के ऊपर लाइन है। अब आप क्या करेंगे, प्लेन टेबल को यहाँ और इसको भी साइड करेंगे, ए और बी को, इसको भी साइड करके एक रेखा खींच लेंगे। तो ये जो डैश रेखा दिखा रहा हूँ मैं, ये काल्पनिक रेखा है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, ए से बी तक जाती है। फिर ए से बी को साइड करके आप एक रेखा और खींच लो, एक रेखा, तो हम लोगों ने 3 रेखा खींची। स्टेशन ए पर सेटअप के बाद आपने 3 रेखाएं खींची, ठीक है। क्या क्या खींच ली, एक तो एपी रेखा खींच ली, ये बना देता हूँ, ठीक है। एक से पी की तरफ एक रेखा खींच ली, फिर ए से क्यू की तरफ एक रेखा खींची पेपर के ऊपर, फिर ए से बी की तरफ। फिर आप जैसे ही प्लेन टेबल को यहाँ लेके आओ इस स्टेशन पर, बी स्टेशन, जैसे ही आप स्टेशन सी पर, डी पर इसको लेके आओगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन क्या है, क्या होता है, सबसे पहले इस प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन करने का मतलब क्या, जो रेखाएं जैसी थी वैसी ही हो जानी चाहिए, जैसे ए स्टेशन पर जैसी रेखाएं थी वैसी थी, ये रेखाएं ऐसी थी प्लेन टेबल पर खींची हुई, एक ऐसे खींची हुई है एपी रेखा, ठीक। फिर आपने एक एबी रेखा खींची हुई है, ठीक। फिर आपने एक एक्यू रेखा, इस तरह से रेखा खींची। अब आप क्या करिए, पी स्टेशन को यहाँ पे उतार, इन दोनों के डिस्टेंस आपको पता है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता है आपको, तो आप ए और बी क्या कर सकते हैं, पेपर पर उतार सकते हैं। ए और बी आपने पेपर पर उतार, ये कैसे निकाला आपने, क्योंकि आपको ए और बी की डिस्टेंस पता है, ठीक है। लेकिन आपको ए से पी की डिस्टेंस नहीं पता है और ए से क्यू की डिस्टेंस नहीं पता, इसी तरह से आपको बी से पी की डिस्टेंस नहीं पता और बी से क्यू की नहीं पता। लेकिन आप क्या करेंगे, बी पर एलिडेट को रखेंगे और क्यू को साइड, पी को साइड करेंगे सबसे पहले। तो अब मैं बी से क्या कर रहा हूँ, पी को साइड कर रहा हूँ, साइड कर, ये जो काल्पनिक रेखा है ये आपको दिखा रही है कि ये जो रेखा है कहाँ से कहाँ जाती है, बी से पी की तरफ। अब ये देखिए, ये रेखा पहले जो आपने रेखा खींची थी, कौन सी, एपी रेखा, ये जो एपी रेखा आपने खींची थी इसको कहीं पर काट देंगे, ये एपी रेखा, ये जो बिंदु है, ये जहाँ पे कटाना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी स्टेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये पी रिप्रेजेंट, इसी को स्मॉल पी कर, हमने क्या कर लिया, पी की स्थिति फाइंड कर ली पेपर पे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बी से क्यू को साइड करेंगे, तो बी से क्यू को साइड करेंगे, बी से क्यू को साइड करेंगे। साइड करने का मतलब है एलिडेट के थ्रू देखना किसको, क्यू। इसीलिए मैंने आपको एनिमेशन वीडियो भेजा है, ताकि आप उसको देखें तो आपको ये पता चल जाए कि साइटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है।
क्योंकि ये प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली समझा पाना थोड़ा कठिन है। ठीक, तो आप देखिए क्या हुआ। अब आपने ए से क्यू की तरफ भी एक रेखा खींची थी, कौन सी? ए क्यू रेखा, ये स्मॉल क्यू बना था। ये रही ए क्यू रेखा। अब इस रेखा खींचने के बाद आप बी पे आए, बी से आपने फिर क्यू को साधा, तो आपने कौन सी रेखा खींची? फिर बी क्यू रेखा खींची। ठीक, तो ये देखिए कहीं पे काट रहा है, जो आपने पहले से रेखा खींची हुई थी उस रेखा को कहीं पे काट रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्यू बिंदु रिप्रेजेंट कर रहा है किसके ऊपर? पेपर के ऊपर, यानी आपकी सीट के ऊपर। ठीक, तो आपने कर लिया। अब आपको डिस्टेंस भी मेजर नहीं करनी पड़ी। तो इस इंटरसेक्शन मेथड का एक क्या फायदा क्या है? आपको डिस्टेंस मेजर नहीं करनी पड़ी। कौन सी? ए से बी की, ए से क्यू की, और बी से बी की, और बी से क्यू की डिस्टेंस नहीं मेजर करनी। क्यों नहीं मेजर कर सकते? हो सकता है कोई बाधा आ गई, जैसे रिवर है। ठीक, लेकिन आप क्या कर लिया, आपने इन दोनों स्टेशनों को, पी और क्यू स्टेशनों को पेपर पर उतारा। ठीक, हाँ, लेकिन आपको ए और बी के बीच की दूरी मेजर करनी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली, ये ए से लेके बी तक की आपको दूरी मेजर करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? ये इंटरसेक्शन मेथड। जब आपको बिंदु स्थापित करने हो पेपर के ऊपर बिना लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको मिल गया। तो पी भी मिल गया आपको सीट के ऊपर, क्यू भी मिल गया। अगला मेथड है आपके पास ट्रेवर्सिंग मेथड। ठीक, और ये ट्रेवर्सिंग वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, इसमें कंपास सर्वे। कंपास सर्वे शुरू करवाया था तो पहले इंट्रोडक्शन में आपको ट्रेवर्सिंग के बारे में बताया। ट्रेवर्सिंग मतलब चक्रम। अब चक्रम क्या होता है? चक्रम होता है रेखाओं का संगम। ठीक है, रेखाओं का संगम। जैसे मान लीजिए ये चक्रम है, ए बी रेखा है, फिर बी सी रेखा है, फिर सी डी रेखा है, फिर डी ई रेखा है, फिर डी ए रेखा है। ठीक, तो ये रेखा है। अब ये क्या है? ये चक्रम। इसमें क्या हो रहा है? एक दूसरे से सटी हुई कर्मागत रेखाएं। ए बी, ए बी रेखा, फिर ए बी रेखा से सटी हुई कौन सी रेखा? बी सी रेखा। फिर बी सी रेखा से सटी हुई कौन सी रेखा? सी डी रेखा। ठीक, फिर सी डी रेखा से सटी हुई कौन सी रेखा? डी ई रेखा। फिर डी ई रेखा से सटी हुई कौन सी रेखा? ई ए रेखा। ठीक, तो इसको कहते हैं चक्रम। ठीक, ये क्या है? एक दूसरे के आगे आगे बढ़ती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, जिनकी स्थिति, स्थिति मतलब इनका एंगल ज्ञात करके आप नोट कर सकते हो। इनकी स्थिति कैसे कैसे निकाली जा सकती है? इनका एंगल नोट कर। तो एंगल आपने कौन से मेथड में नोट किया? कंपास। ठीक, तो अगर आप इसकी स्थिति कंपास के थ्रू मेजर कर रहे हो या एंगल मेजर करके कर रहे हो तो इसी को कंपास ट्रैवर्स। इसकी स्थिति अगर आप प्लेन टेबल की मदद से कर दे रहे हो तो उसको प्लेन टेबल ट्रैवर्स, प्लेन टेबल ट्रैवर्स। और इसको प्लेन टेबल में जनरली क्या बोला जाता है? ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ी हुई कर्मागत रेखाएं होती हैं जिनकी स्थिति, ठीक, आप क्या कर सकते हो? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट अगर आपका कंपास है तो उसको कंपास ट्रैवर्स बोल देंगे। इंस्ट्रूमेंट आपका अगर प्लेन टेबल है तो प्लेन टेबल ट्रैवर्स बोल देंगे। इंस्ट्रूमेंट आपका थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट आगे आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर, तो उसको थियोडोलाइट ट्रैवर्स बोल देंगे। ठीक, तो जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, ठीक, तो कंपास सर्वे में आप क्या करते हो? कंपास सर्वे में इसकी स्थिति एंगल मेजर करके करते हो या बियरिंग मेजर करके करते हो। इस तरह से कंपास सर्वे में आप क्या करते हो? ये एंगल मेजर करते हो हर स्टेशन पर। ये रहा आपके पास। इसका संदर्भ लेके चुंबकीय यामोत्तर का संबंध लेके, ठीक है, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन को रेफरेंस मान के आप एंगल मेजर करते हो। तो आप ये एंगल निकालते हो, ये एंगल निकाल, ये एंगल निकाल लेते हो। ठीक है, और क्या कर लेते हो? आप लेंथ मेजर कर लेते हो। किससे? चेन से। तो ये एंगल मेजर निकाल लेते हो। ओके।
ट्रैवर्स में क्या करते हैं आप? ट्रैवर्सिंग में मान लीजिए आपके पास स्टेशन है, कौन कौन से, मैं स्टेशन बना दे रहा हूँ पहले, ये है, बी है, सी है और ये मान लीजिए डी। ठीक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये मान लीजिए ए है आपके पास, ए दिखा रहा हूँ ना, कैपिटल ए दिखा रहा हूँ, ये मतलब ग्राउंड का ए दिखा रहा है। जब मैं स्मॉल ए दिखाऊंगा तो प्लेन टेबल का ए होगा। ठीक है, प्लेन टेबल का मतलब ड्राइंग शीट का ए होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लेन टेबल सेट करोगे, कहाँ पर, ए पर। और क्या करोगे, इस प्लेन टेबल पर एक पॉइंट मार्क कर लो। ठीक है, ये प्लेन टेबल पर एक पॉइंट मार्क हो जाएगा, मैं ये मिटा देता हूँ, ये जो दूसरी आकृति बनी हुई है इसको मिटा देता हूँ। ये जो बोला था ये क्या डिनोट कर रहा था, ये ए स्टेशन डिनोट कर रहा था। अब इसके ऊपर मैं एक बिंदु दिखा देता हूँ, ये ए। ये क्या डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा आपका, ये ड्राइंग शीट पर ए डिनोट करता है। ठीक है, इसको किसकी मदद से उतारा है हमने पेपर के ऊपर, बताओ। इस स्टेशन को हम